बाई बहन धर्म की मन ने धर्म निभाना से। नर्सी ने चौंक के आंखें खोली, कौन है ये? कुछ देर पहले तो कोई और परिचय दे रहा था, कुछ देर पहले तो कुछ और कह रहा था, अब कह रहा है नानी बाई बहन धर्म की मन ने धर्म निभाना से। चौंक करके आंखें खोली तो नर्सी देखते हैं कि बैलगाड़ी अंजार शहर में खड़ी है, हाँकड़ियां गायब है। हाँकड़ियां वृंदावन की जय। नर्सी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी चिंता मत कर, अभी तो यही था, यही कहीं होगा, आता होगा, क्योंकि सांवरियो है हमारा सुख दुख को साथी। सांवरियो है हमारा सुख दुख को साथी। टूटी जब गाड़ी आयो बढ़ करके हाथी। टूटी जब गाड़ी आयो बढ़ करके हाथी। बोर तो नहीं हो रहे, पूरा करो, हाथ ऊपर करके बताओ थैंक यू। नर्सी ने कहा, बेटी चिंता मत करिए, नहीं होगा, आता होगा। मगर नानी का धीरज टूट गया। कब? सुनिए, एक बेटी का धीरज टूटा कब? जब नानी बाई ने देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों को महल और हवेलियों में टिकाया, लेकिन उसके गरीब बाप को जहां गाय बैल बांधे जाते हैं उस तबेले में एक बेटी भरोसा तोड़ बैठी। कब? जब नानी ने देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों के लिए मेवे पकवान मिठाइयां भेजी खाने को, लेकिन उसके गरीब बाप के लिए शादी ब्याह के घर की जूठन इकट्ठी करके भेज दी। बाबा के लिए जूठन गई, बेटी का कलेजा छल गई। नानी ने आत्महत्या का इरादा कर लिया। लोक कथा कहती है, सर्वजिए के तीर खड़ी, सर्वजिए के तीर खड़ी, जो नानी नीर बहाने। माँ का जाया वीर बिना को हाथ भरने आवे। एक दिन मारो भोलो बाबुल अलमपति, कहलायो थो अनधरा भंडार खड़ेरा, छोड़ नहीं कोई पायो हो। अनगिनती के नौकर चाकर याद पड़े जब आवे हैं। सर्वरिये के तीर खड़ियो नानी नीर बहावे है। सर्वरिये के तीर खड़ियो नानी नीर बहावे है। बेटी आत्महत्या के लिए खड़ी है। सुनना सुनना, बेटी आत्महत्या के लिए खड़ी है, लेकिन नर्सी ने भगवान का दामन नहीं छोड़ा है। तबेले में थोड़ी सी जगह साफ कर रखी है, लड्डू गोपाल की मूर्ति साथ में है। कल्पना करना, बेटी आत्महत्या के लिए खड़ी है, लेकिन नर्सी की प्रार्थना टूटी नहीं है। अभी भी कह रहे हैं, ओ जियो मी चाची मारा सावरिया, ओ जियो मी चाची मारा सावरिया। हरी नानी भाई
मुझे सोने चांदी हीरे मोती तेरी धन दौलत नहीं चाहिए, बस तू एक बार आके खड़ा हो जा। अरे मायने की चुनरी का इंतजाम भी मैं खुद कर दूंगी, लेकिन अगर तू नहीं आया तो मेरा बाबा प्राण दे देगा, क्योंकि थारे ही भरोसे आयो, थारो ही भरोसे आयो सावरिया, थारे ही भरोसे आयो सावरिया, हर रानी पाई दे चुनन बुढ़ापा आओ जी सावरिया, हर रानी पाई दे चुनन बुढ़ापा आओ जी सावरिया, दीनानाथ दयालु थारो नाम है, दीनानाथ दयालु थारो नाम है, तारी लाज बचावन इनको आओ जी सावरिया, तारी लाज बचावन इनको आओ जी सावरिया, कन्हैया तुम्हें देखना, कन्हैया तुम्हें देखना, सुमरिया तुम्हें एक नजर देखना, सुमरिया तुम्हें एक नजर देखना, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। नरसी की करो पुकार मेरे मुरली वाले के कानों तक पहुंच गई। सुनना, आत्महत्या के लिए खड़ी नानी अचानक निगाह पड़ी गांव के भीतर आने वाले रास्ते पर बैलगाड़ियां आ रही हैं, नई बैलगाड़ियां, नया नया सामान लगा हुआ है। नानी सोचने लगी कौन आ गया, कहीं मेरे बाबा की बात सच तो नहीं हो गई। थोड़ी देर के लिए आत्महत्या का इरादा टाल दिया कि देखो तो कौन आया है। गांव के भीतर पहुंची, किसी गांव वाले से पूछा, बाबा ये बैलगाड़ियां किसकी है, ये गांव में कौन आया है। गांव वाले ने कहा, बेटी एक बहुत बड़ा सेठ आया है, गांव में एक बहुत बड़ा सेठ आया है, अपना नाम समरिया सेठ बतलाता है। बोल समरिया सेठ की, बोले अकेला नहीं है। गांव वाले ने कहा, बेटी समरिया सेठ नाम है और अकेला नहीं है, गहनों से लदी, गहनों से लदी बड़ी सुंदर दो सिंखानियां साथ में, गहनों से लदी सुंदर दो सिंखानियां हैं। लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी करता था। गांव वाला बोला, इतना बड़ा सेठ, सुंदर सिंखानियां, लेकिन मुझसे अजीब बात कर रहा था, मुझसे कह रहा था मैं नरसी का पुराना नौकर हूं, किसी जमाने में अपने सेठ की मुनीमी करता था। उस जमाने में मेरे सेठ की एक हुंडी मुझ पर बकाया रह गई थी, आज उसी हुंडी की रकम के बदले भात का सामान लाया हूं, क्योंकि मेरे सेठ की बेटी के घर बेटी की शादी है। ये मेरे ठाकुर का कैरेक्टर है। ये कभी नहीं कहते हमने दिया, मैंने दिया। एक हम है जो इसके दिए हुए में से एक पंखा इसके मंदिर में टंगवाते हैं, 3 पत्तियों पर 3 नाम लिखे होते हैं, हमने दिया। और एक हमारा ठाकुर
कल्पना करिए, गांव वाले ने कहा इतना बड़ा सेठ और कहता है मैं तो नरसी का नौकर हूं, मैंने तेरे पिता के पास तबेले में भेज दिया है। कल्पना करना, आगे आगे कन्हैया तबेले में, पीछे पीछे नानी। तबेले का दृश्य देख के मुरली वाला हैरान कि नरसी ने भगवान का दामन अभी भी नहीं छोड़ा है। बेटी आत्महत्या के लिए नरसी उस तबेले में अभी भी कह रहे हैं, सेठ बड़े तुम सावरा, मैं धन कंगाल, सेठ बड़े तुम सावरा, मैं धन कंगाल, जोड़ी हमारी तुम्हारी, बन के रहे मिसाल, कन्हैया रो पड़ा। क्यों रोए? 3 लोग के मालिक क्यों रोया? मुरली वाला कन्हैया इसलिए रोया क्योंकि ये मुलाकात भगत और भगवान की नहीं है। मेरा मुरली वाला इसलिए रोया क्योंकि ये मुलाकात एक बाप और बेटे की मुलाकात है, जिस रिश्ते को नरसी ने जोड़ा निभाने आया है। दोनों हाथ जोड़ लिए, कन्हैया रो पड़े, आवाज लगाई, बाबा मैं आ गया, बाबा मैं आ गया। और बाबा शब्द जब नरसी के कानों में पड़े, आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल गया। जब कन्हैया ने कहा बाबा मैं आ गया, तो नरसी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई और रोकर बोले, ओ इतनी देर लगाई क्यों, 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 नानी भी तेरे कहना लागे याद न आई क्यों, नानी भी तेरे कहना लागे याद न आई क्यों, नानी भी तेरे कहना लागे याद न आई क्यों, याद न आई क्यों, ओ इतनी देर लगाई क्यों, ओ इतनी देर लगाई क्यों। कान्हा आए, नरसी बोले, नरसी बोले, सुनना, कान्हा आए तेरी से आए, तेरी से आए तो काहे को आए, देख बिन मां की बेटी बड़ी लजाई, ये मरने गई थी मर भी न मर, जाओ कन्हैया जाओ उठा के ले जा तू अपनी कथरी, अब तेरी मेरी खाए ना पटरी। कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए, देरी से आने का कारण बताए। सुनना, कन्हैया ने कहा बाबा विलंब नहीं हुआ, आपको गांव के बाहर छोड़ा, भामा रुक्मणी को लेने चला गया था, क्योंकि ये दोनों कहती थी ननद के घर सुख दुख हो, भाभियां ना पहुंचे अच्छी बात नहीं हो। मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, गांठ बांधना, ननद कितना भी लड़ झगड़ के चली जाए, ननद कितना भी लड़ झगड़ के चली जाए, जो भाभी सुख दुख में अपनी ननद
आगे नहीं जाती, वो अपना नुकसान करती है। ये बेटियां बोझ नहीं होती, ये अपनी किस्मत का लेकर पैदा होती है। माँ बाप जिसके पल्ले बांधते हैं बन के चली जाती है। घर से विदा होती बेटी अपने सुख की चिंता नहीं करती। वो कहती है बाबा जैसी भी रहूं, तेरा आंगन कभी खुशियों से खाली ना हो, मेरे भैया भाभी की झोलियां भरी रहे। ये आशीर्वाद देके घर से विदा होती है बेटियां, ये कहती हुई सादा चिड़िया चंपा बाबुल असमोले जाया, सादा चिड़िया चंपा बाबुल असमोले जाया, शादी लंबी उनारी में, शादी लंबी उनारी में, बाबुल के देश जाना, सादा चिड़िया चंपा में बाबुल असमोले जाना। ये बेटियां बोझ नहीं होती, घर व्यापार बांटती हैं बेटे, घर व्यापार बांटती हैं बेटे, प्यार बांटती हैं बेटियां। घर व्यापार बांटती हैं बेटे, प्यार बांटती हैं बेटियां। एक गुल की शान होते हैं बेटे, दो दो गुलों को संवारती हैं बेटे। मगर बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां। पाले जाते हैं बेटे, पल जाती हैं बेटियां। मगर पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। आसमान पर धकेले जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी चमका। बेटी देवी का चित्र होती है, वो पूजनीय पवित्र होती है। माँ बाप जिसके चरण धोते हैं, विदा करते हैं घर से बिलख कर रोते हैं। वो जग में काम महान करते हैं, जो घर से कन्या का दान करते हैं। जय हो, जय हो। आज नानी ने एक बेटी का धर्म भी दिखाया, एक बहन का धर्म भी दिखाया। जब कन्हैया को डांट पड़ने लगी, नरसी डांटने लगे कि जाओ, तो नानी ने क्या किया, कन्हैया को और अपनी भाभियों को पीछे छिपा लिया और हाथ जोड़ करके नरसी के सामने खड़ी हो गई। नानी ने कहा बाबा मेरा भाई किसके दरवाजे आया है? नरसी बोले तेरे। तो नानी ने कहा बाबा भैया भाभी पहली बार आए हैं, और अगर विलंब से आए हैं तो झगड़ा भाई बहन का बनता है, आप बीच में मत बोलो। और बाबा घर का झगड़ा घर में निपटाएंगे, चलो हाथ का मुहूर्त बीत जाएगा। मैंने सारी उम्र ताने सुने हैं, मेरा भाई नहीं, आज मेरा भाई आया है, हाथ का मुहूर्त बीत ना जाए। कल्पना करना, जिस नानी के कोई भाई नहीं, मेरा मुरली वाला भाई बन के आया है। 56 करोड़ के हीरे मोती उस जमाने में लाया। आगे आगे नानी, पीछे हाथ भरने वाले। नानी गांव वालों से कहती गांव वालों देखो, ताने मारते थे कौन आएगा, आज देखो कौन आया है। आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई। नच नाचे नानी बाई, नच नाचे नानी बाई, नच झूमे नानी बाई, नच झूमे नानी बाई। आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई।
पढ़ने वाले नानी के दरवाजे, कोई स्वागत के लिए नहीं खड़ा। एक तो बेटी का बाप आया, स्वागत कौन करे? गरीब हो तो और बड़ी बात। ऐसा समाज है। कहने को तो कहता है दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान। अगर दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान, तो उस दान को देने वाला छोटा क्यों? जिसे कन्यादान चाहिए वो तो सब उठा के बात करता है, और कन्यादान देने वाला सब झुका के बात करता है। कैसी विडंबना है हमारे समाज की। आज नानी के दरवाजे कोई स्वागत को नहीं करा। किसी रिश्तेदार को अकल आई कि नरसी को अंदर लाना है, रीति रिवाज पूरे करने हैं, वो रिश्तेदार दरवाजे पर पहुंचा है। मेरे मुरली वाले ने आगे बढ़ के मिलनी करी है, 4 सोने की गिन्नियां निकाली, हाथ में रख दी। 4 सोने की गिन्नियां देख के रिश्तेदारों की संख्या बढ़ गई कि मेरी भी मिलनी करो। गांव का चौकीदार भी रिश्तेदार बन के खड़ा हो गया। सुबह से शाम हो गई मिलनी करते करते, सुबह से शाम हो गई मिलनी करते। मेरे मुरली वाले ने सोचा कब तक मिलनी होगी। लक्ष्मी को आदेश दिया, हे लक्ष्मी, अंजार शहर के लोग 8 पहर जो मांगे इनको दे दो। 56 करोड़ के हीरे मोती ठाकुर ने लुटाए। मायने की चुनरी भामा रुक्मण जैसी भाभियों ने उठाई। 8 पहर लक्ष्मी बरसी, नरसी की भक्ति की बदौलत। ऐसा भात ना भरा गया, ना भरा जाएगा। इसीलिए कहता हूं, अरे ऐसो भात भरो सांवरियो शोर मचो चहुओ। ऐसो भात भरो सांवरियो शोर मचो चहुओ। आयो आयो नंद किशोर आयो। ऐसे आखिरी भजन है ये, और नाच करके सब स्वागत करेंगे कन्हैया का मिलके।